तो फिर से मेरे माइंड में ना कुछ थॉट्स आ रहे थे, और ये बहुत बार आते हैं इस टाइप के थॉट्स, लेकिन उस वक्त ना मैं व्यस्त होती हूँ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। फिर बाद में जब मैं ट्राई करती हूँ कि क्या आ रहे थे, और वो जो एकदम फ्लो था वो नहीं आ पाता। तो इसलिए मैंने कुछ टाइम से डिसाइड किया है कि मैं जो भी आ रहा है ना, सब काम छोड़कर पहले उसको रिकॉर्ड करूँगी। तो ये थॉट मेरा चल रहा था कि जैसे बहुत सारी हॉलीवुड की मैंने मूवीज़ देखी किसी ज़माने में, जिनमें ऐसे दिखाते हैं ना कि अर्थ में सब कुछ ख़राब हो गया है, अब वो किसी दूसरे प्लैनेट पे जाके ह्यूमंस को बसा रहे हैं या ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लाइफ हो सकती है। तो जैसे अभी एआई आ गया है, तो ऐसी मूवीज़ उस पर भी लोग बना रहे हैं कि जैसे अर्थ पे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी दूसरे प्लैनेट पे जाके रहेंगे। तो जब मैं बहुत साल पहले भी इस टाइप की मूवीज़ देखा करती थी ना, तो मेरा यही थॉट आता था कि आप जिस धरती के ऊपर रह रहे हो उसको तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, और आप सोच रहे हो किसी दूसरे प्लैनेट के बारे में कि वहाँ जाकर हम रहेंगे, बस्तियाँ बसाएंगे। मतलब आप जहाँ पर रह रहे हो उस जगह की आपको कोई वैल्यू नहीं है, उस पर आप गंदगी फैला रहे हो। उस पर गंदगी क्या फैला रहे हो, अर्थ को तो पूरा डिस्ट्रॉय ही कर दिया है लगभग। मैं तो जब घर के बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे तो भीड़ शोर एकदम जैसे कंक्रीट का जंगल होता है ना, तो वही दिखता है। और सच बोलूँ तो इतनी घुटन महसूस होती है ना, मुझे लगता है यार क्या इस धरती का क्या हाल हो गया है। मतलब कुछ अलग ही जो अर्थ की जो वाइब्रेशन है ना इस वक्त, वो बहुत अजीब सी है। फिर मैं वो अपने किसी दूसरे जोन में चली जाऊंगी तो ऐसी बातें बोल दूंगी तो लोगों को लगेगा मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। मेरे पास बहुत कुछ है बातें करने के लिए। जो अर्थ है ना, तो उसको हमने डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया है। फिर इससे मेरा एक थॉट और आया कि ये ना हम ह्यूमंस की प्रवृत्ति है कि हम जहाँ होते हैं ना, जिस सिचुएशन में होते हैं, जिस जगह पे होते हैं, जिन लोगों के बीच में होते हैं या जो कर रहे होते हैं, वो हमें कभी अच्छा नहीं लगता, ना हम उसमें सेटिस्फाई होते हैं। चाहे हमारे पास कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो, हम हमेशा दूसरे को देखते हैं कि अच्छा इसके पास मुझसे ज़्यादा है, इसके पास ये चीज़ मुझसे अच्छी है, तो मुझे इसको अचीव करना है। फिर वो जो आगे वाला है ना जिसको आप देख रहे हो, फिर वो किसी और को देख रहा होगा, वो किसी और को देख रहा होगा, वो किसी और को, वो किसी और को। तो ये अनंत 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 ये चेन पता नहीं कहाँ से ना चलती आ रही है। तो वही थॉट, वही विचार हम ह्यूमंस के ना माइंड में है, इसीलिए हम जहाँ पे होते हैं ना, हमें वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हम धरती पे रह रहे हैं इतने सालों से, तो हम क्या सोचते हैं कि धरती तो एक टाइम पे नष्ट हो जाएगी, हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाके रहेंगे। आपको कैसे पता कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब किसी दूसरे को फॉलो करते हो ना और उसके जैसा बनना चाहते हो, मतलब जो ये कि कंपटीशन वाला जब दौर है उसकी बात कर रही हूँ, फिर जब आप वहाँ पहुँच भी जाते हो ना, तो आपको जाके पता चलता है कि अरे मैं अपनी जिस सिचुएशन में था ना, मैं तो लाख गुना अच्छा था उसमें। तो इसी को कहते हैं ना कि वो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। बस यही है, सिंपल सी बात है। इसको कोई समझना नहीं चाहता। और यही जो थॉट प्रोसेस है ना, हम अपने बच्चों के माइंड में बचपन से डालते हैं। कैसे हम स्कूल में भी क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा करे, अगर किसी के उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हें उसको पीछे छोड़ना है, ठीक है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। यही दो थॉट प्रोमिनेंट होते हैं। किसी कंपटीशन में जा रहा है तो तुम्हें सबसे आगे निकलना है, तुम्हें ये अचीव करना है। मतलब हम जो सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, क्या सिखाते हैं कि उसको किसी को पीछे छोड़ना है। जबकि अगर हमें सिखाना है तो हम ये भी सिखा सकते हैं ना कि आप जो हो आप उससे बेहतर करो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो हम माइंड में जो एक थॉट डालते हैं ना, जो हमसे बाद में जो जनरेशन आती है, हम ही डालते हैं थॉट्स उनके माइंड में, फिर बाद में हम उनको ब्लेम करते हैं। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो अनंत काल से कुछ डिफरेंट ही चला आ रहा है। तो वही सबके यहाँ बैठा हुआ है। तो उससे यही इस धरती पे एक ऊर्जा फैली हुई है कि हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है, वो कम है, हमें किसी दूसरे को पीछे छोड़ना है या किसी दूसरे के पास जो है उसको अचीव करना है।
लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो दूसरा भी वहाँ जो है वो किसी और को देख रहा होगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, पता नहीं क्यों इसको समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। मतलब धरती को तबाह करके कहीं और जाएंगे। अब जैसे पिछली बार मैंने बोला कि पेड़ों से बात आप भी कर सकते हो, तो अभी मैं बोल रही हूँ कि भूदेवी, उनकी आवाज़ सुनी है आपने कभी? मैंने सुनी है। मैंने कहा ना, आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं शांत थी क्योंकि शुरू शुरू में जो मेरे आसपास के लोग थे ना, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए, वो तब ऑटोमेटिक घट रहे थे, तो मुझे तो पागल करार दे दिया गया। कोई बात नहीं, बट मुझे तो ये चीज़ें तो बतानी ही है। और बताने का एक रीज़न है, क्योंकि मुझे ना ये वाले डर से भी निकलना है कि अपने एक्सपीरियंस किसी को बता दिए तो फिर वो नहीं होगे। तो भाई हम यहाँ अपने फियर से निकलने आए हैं, हर चीज़ का फियर हमें छोड़ना है। और मैं तो आई हूँ सब कुछ छोड़ने, जिससे मेरा मोह है या था, मुझे तो वो सब छोड़ देना है। मेरा यही काम है इस बर्थ में, सिर्फ मेरा यही काम है। सब कुछ जो भी था, किसी भी जन्म का, किसी से भी जो कनेक्शन था, वो जो मोह, सिर्फ मोह की बात कर रही हूँ, वो मोह छोड़ देना है, बस यही है।